वन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो वैसे तो क्या होता है कि जब भी टेन और कॉट में क्वेश्चन गिवन होता है तो साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना होता है 99% चांस। ठीक है, बाकी थोड़ा क्वेश्चन भी देखना होगा। जैसे इसको मैं देखूं तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है अभी इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट मेरे को नीचे एक आइडेंटिटी दिख रही है। ठीक है, तो ऊपर तो मैं इसको ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही तो ऊपर तो लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। यहाँ तो साइन कॉस में है तो इसको भी बदलूंगा मैं। ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। ये पहले एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। फिर से सेम 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 लाइक टेन कॉट है साइन कॉस में बदल सकते हैं, पर आइडेंटिटी मेरे को यहाँ भी दिख रही है तो इसको लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ हो सकता है क्या, साइन कॉस में ही चेंज करके देख लें। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर सिर्फ साइन रह गया है। अगर इधर की बात करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक किस में बदलता है, वन अपॉन साइन में, तो वन अपॉन इससे ये कट गया साइन से, ऊपर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो एक आइडेंटिटी है वन। अगर तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन हो ना, ये मैंने यहाँ से यहाँ कैसे काट दिया, तो तुम इसको ऐसे भी कंसिडर कर लेना। सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहा हूँ है ना, अलग से लिख के, और जिसको ये पता है वो आगे कर लो थोड़ा सा वीडियो को। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये क्या है इसके नीचे, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, ऐसे ये हुआ है कि ये ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे बन जाता साइन स्क्वायर थीटा वन, इससे ये काट दिया मैंने, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पहले बताया था है ना, जब शायद फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन के आसपास हम थे, कि वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, ये तुम्हें वही पैटर्न दिख रहा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करके ही सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेने से बात बन जाएगी ना। वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो ये उधर चला मतलब वन प्लस साइन थीटा नीचे आगे डिवाइड होगा, यहाँ इसको काट देगा, वन माइनस साइन थीटा बचेगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसको तुम करना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं खींच रहा हूँ मैं इस पर समझाने में, एलसीएम तुम्हें बचपन में सीखा होगा, स्कूल गए हो तुम। वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, तो नीचे तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन वन प्लस साइन, तो इससे साइन से साइन कट गया, ऊपर रह गया टू, टू तो आ गया, मैं सही रास्ते पे हूँ। नीचे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टू सेक स्क्वायर थीटा। कई बार मैं चीज़ें कर देता हूँ, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ही ऐसे ना हो बच्चों टाइप समझानी पड़े, तो कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं क्या सेक स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टू मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन वन, वन को जाने दो, टू से कर लूँगा तो टू सेक स्क्वायर थीटा। तुम इसको ऐसे भी याद रख लेगा ना यार, कि नीचे कॉस होगा तो नीचे से ऊपर जाके वो सेक में बदल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ आती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख, और फिर से ए माइनस बी और ए प्लस बी, बिना सोचे समझे इसको मैं डायरेक्ट ही लिख दूं ऐसे,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। ठीक है जी। अब ऊपर ऊपर तो ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, प्लस समझ रहे हो नहीं कहाँ से लिया, मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ। और कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस 1। तो भाई इसे करते हैं मल्टीप्लाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इससे ये कट गया, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। लिख के दिखाऊं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को यहाँ छोड़ दूँ तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। मैं पहुंचा कहीं तक, ठीक है। और कन्वर्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा। 2 कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉसेक को 1 अपॉन साइन ना, हाँ, तो 1 अपॉन साइन। और इसको कॉट को कॉट को क्या लिख दूँ, कॉट को वही लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो साइन से साइन में काट दूंगा डायरेक्ट, बट तुम्हें करके दिखाता हूँ। 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया, तो ये क्या रह गया, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको, ये रह गया है दोस्त 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब पिछले क्वेश्चन में नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इज आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह जाए, ठीक है, तो पीछे वीडियो करके दोबारा देख लेना। अब इसको देखते हैं। अच्छा जी, देखो, तुम्हें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बताता हूँ, तुमने सीखी तो बहुत होंगी। अगर कभी ऐसे दिख जाए ना तुम्हें, a का 4 प्लस b का 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2ab। डन। अगर तुम्हें कभी दिखे a का 6 प्लस b का 6, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3ab। ठीक है, अब ये सेकंड चैप्टर तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ से पढ़ के आना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा। तो ये होगा, तुम्हें करके दिखाई देता हूँ कि साइन 4 थीटा, देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की को इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से। यहाँ स्क्वायर आएगा यार, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी थोड़ी। अब ठीक है, तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ यहाँ से, मतलब पहले डायरेक्ट इक्वेशन कर लेता हूँ। इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से, है ना। और अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट। एक बार इसको इरेज कर ले, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। एक और चीज़ तो क्या, मतलब सारे स्टेप वगैरह तुम सोच रहे होंगे कि लिखने, बिल्कुल दिखाता हूँ वो भी। चलो जी, तो एक बात देखो, तुम साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा की जगह ये लिख सकते हो, ऐसे देखो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आई नो 1 होता है, बट तुम इसका करो होल स्क्वायर करो, ये क्या होता है, साइन, ठीक है, साइन 4 थीटा ए का स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ए बी में ऑलरेडी स्क्वायर है, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, तो इसको यहीं छोड़ दो, इधर कर लो।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इस वाले को मैं इधर ला रहा हूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये क्या क्या हो जाएंगे 1 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ ना, है ना। तो ये दो आइडेंटिटी की तरह तुम ये भी याद ही कर लेना कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे आ जाए साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। और तुम्हें समझ आ गया होगा कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की जगह मैं ये लिख दूंगा और डिनोमिनेटर में भी सेम है तो कट के 1। आगे देखें, ऐसा तो मैंने कराया हुआ है। हाँ, पहले क्या था कि ये वाली साइड इधर थी, ये वाली साइड इधर, बट मैंने वहां भी ये एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर से कर देता हूँ। क्या कर लोगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, डन। और सेक 1 को इसको क्या लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी है ये दोस्त, ओके। अब तो तुम्हें समझ भी आ गया होगा यार, मैं हर बार इसलिए लिखता हूँ कहीं तुम्हें कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इसको मैंने 10 लिख दिया और इधर क्या है सेक, पर बनाना तो मुझे 4 है तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे 10 ही तो चाहिए इधर। तो ऐसे सेक का क्या करूँगा मैं, पर इसको क्या लिख सकता हूँ 1/10 स्क्वायर थीटा। तो चलो जी करो मल्टीप्लाई, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 4 थीटा, ओके। आंसर 19 ये भी कर ही लेते हैं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू देखो, इसको मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या थॉट है तुम्हारे आना चाहिए। इन्होंने पूछा है थीटा की वैल्यू बताओ। अब थीटा की वैल्यू तो जब बताऊंगा जब मेरे पास कोई फंक्शन हो, फंक्शन लाइक ऐसे हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं √3/2। अभी तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे थीटा 60 डिग्री होगा, है ना। तो मतलब थीटा के लिए मेरे को एक फंक्शन चाहिए, फिर मैं बता पाऊंगा। तो इस सबको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको साइन कर दो या कॉस कर दो, टेन कॉट कोसेक सेक कुछ भी कर लो। ट्राई कर रहे हैं तो भाई साहब, अरे देखो अब तो तुम्हें पकड़ में आना चाहिए पैटर्न, a माइनस बी ए प्लस बी, तो लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अभी मैं कुछ और बोलता है वाला था बट ठीक है देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या है देखो, नीचे बनेगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। देखेंगे इसको क्या होता है, इसको काट दो, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा 2 कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ये तो 4 गिवन है ना, तो साथ साथ लेके आओ, इसको थीटा निकालना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक से एक कॉस कट गया, 2 से ये 2 आ गया, तो अभी हमारे पास बचा है 1 कॉस थीटा इक्वल टू 2, कॉस को ऊपर लेके जाओ, ये आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2। अब ढूंढो 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 कि 2 कितने पे होता है, कितने पे होता है। ये है किसका सेक और रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस 30 थोड़ी कॉस 60, तो 60 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।
डन, आगे देखते हैं। ओके, तो ये तो फिर से वही आ गया कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में रूट के अंदर रेशनलाइज होगा, ये रेशनलाइजेशन बोलते हैं शायद, है ना, हाँ वही रेशनलाइजेशन होगा और सॉल्व कर लेना। रेशनलाइजेशन में ना मेरे को ये पता है डिनोमिनेटर में ये लगता है यार, ठीक है। तो करें इसको, वैसे तुम खुद ट्राई कर लेना एक बार वीडियो पॉज करके, है ना। हर चीज़ रेडीमेड मत ढूंढा करो कि सब मैं बना के ही दूं सारे क्वेश्चन। खुद करो सॉल्व, फिर बाद में देख लिया करो कि मैंने अप्रोच क्या लगाई है, ठीक है। ऐसे मूवी की तरह मत देखना, कॉपी पेन लेके देखना। हाँ बट अगर एग्ज़ाम कल है और तुम एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हो, मतलब समटाइम ऐसे होता है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, उसके बाद जस्ट जस्ट कि एक बार गो थ्रू हो जाए, तब देख लेना। वैसे ही ये माइनस है तो ऊपर साइन बदल के जाएगा, वन माइनस। कोई ऐसा तो नहीं है हमारा भाई जिसको ये भी ना पता हो साइन क्यों बदलेगा। रूल है, रूल बदलता ही है, ठीक है। तो चलें आगे करते। अरे लाइन भी दूसरे देश चली गई। समटाइम मैं बीच में बातें करने लग जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। वापस फोकस करते हैं, ठीक है। इस बार लाइन सीधी सीधी, तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा क्या, वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हमारे पास बहुत बार आई है। अब तुम इसको कर देना कि वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर से ये नहीं काट रहा हूं मैं, इस स्क्वायर से इसके ऊपर इन दोनों से ये कटेगा, ठीक है। समझाऊंगा इसको भी, ऐसे समझो जैसे a अपॉन बी का, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, a अपॉन बी का ऐसे होल स्क्वायर। तो ऐसे समझ लो इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने इसके अंदर ऐसे दोनों की बजाय एक स्क्वायर लगा दिया और उससे ये पूरा रूट काटा है, ठीक है। तो वन माइनस कॉस ए, नीचे कौन रह गया, साइन ए। अब फिर से वो वाला सिनेरियो, a माइनस बी अपॉन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, दोनों एक ही चीज़ है। पता है मेरे को ऐसे दिमाग में आता कैसे है कि इसको अब अलग अलग करो, बताऊं। ये पूरी एक टर्म है, पर यहाँ पे ऐसे ये अलग है ये अलग है, तो एक से दो कैसे बनेंगी, ये तो जब ही बनेंगी तब अलग करूंगा इनको, तो ऐसे क्लिक होता है। तो माइनस कॉस ए अपॉन साइन है। अगर तुम्हें कोई इसमें कंफ्यूजन रहती है ना, या समझ रहे मैं इसको यहाँ ले जाएं भाई, ठीक है, कि कुछ तुम्हें लग रहा है कि सर थोड़ा ये करो ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, ओके। अब कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, डन।